अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत अहम टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि रिसर्च में भी होता है और एवेल्यूएशन और असेसमेंट मेजरमेंट में दोनों तरह से ये मौजूद है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए, जो रिसर्च टूल क्वेश्चनियर है हमारे पास, तो उसमें डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं और आमतौर पर स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल पेश आती है लेवल ऑफ मेजरमेंट में। तो हम लोग देखते हैं, ज़रा हेडिंग देखें हमारे टॉपिक की। ये मेजरमेंट स्केल है और इसकी आप हेडिंग्स देख रहे हैं और इसमें आप लोग देखें ज़रा डिफरेंट हेडिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेजरमेंट स्केल होता क्या है। कि डाटा को मेजर करने के लिए स्केल होते हैं और किस लेवल का डाटा है, जिस लेवल का होता है उसी स्केल पर हम उसको मेजर करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम चाहते हैं कि सही मेजरमेंट हो, प्रिसाइज हो, लेकिन नेचर ऑफ द डाटा है वो उस पर बड़ा डिपेंड करता है। तो जिस तरह का डाटा होता है उस तरह की मेजरमेंट होती है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में डाटा डिफरेंट होता है। नेचुरल साइंसेज में एग्जैक्ट प्रिसाइज डाटा होता है, जबकि सोशल साइंसेज में चूँकि हम बिहेवियर को मेजर कर रहे होते हैं तो इसलिए डाटे को भी हम मेजर करते हुए उसके मुख्तलिफ लेवल बना देते हैं। तो क्यू मोबाइल एक था नोयर, ये हमारे सोशल मीडिया पर एक दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा इसको कोट किया है कि इसकी वजह से हमें ये लेवल याद रहते हैं। तो अगर आप नोयर दिमाग में बिठा लें तो आपके पास 4 लेवल आते हैं। एन फॉर नॉमिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, आई फॉर इंटरवल और आर फॉर रेशो। ये 4 तरह के आपके पास स्केल हैं और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल डाटा। तो नॉमिनल स्केल पर जो डाटा लिया जाता है उसे नॉमिनल डाटा कहा जाता है। लोअर लेवल होता है, यानी कि जब हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो सबसे जो लोअर लेवल की मेजरमेंट है वो कहाँ पर होती है, नॉमिनल स्केल पर। इसमें हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, पर्सन्स को क्लासीफाई करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं। और इसमें ओनली 1 कैटेगरी डिस्कस की जाती है। फॉर एग्जांपल सेक्स है, तो जब हम डाटा ले रहे होते हैं तो हम उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि जनाब जो हमें रिस्पांस दे रहे हैं, जो हमारे रिस्पोंडेंट है, उनका सेक्स कौन सा है, मेल है फीमेल है। तो जो भी होगा तो वो जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये नॉमिनल डाटा है। इसी तरह नंबर ऑफ सिबलिंग्स हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं, 0 to 1, 1 to 2, 2 versus 3, ये इक्वल डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसी तरह टाइप ऑफ स्कूल है और इसको हम कहते हैं, मसलन एग्जांपल देता हूँ, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अब ये जो स्कूल था ये एक कैटेगरी थी, उसके अंदर फर्दर हमने 2 तरह की बना दी, क्लासिफिकेशन कर दी, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ये क्लासिफिकेशन हो गई एक कैटेगरी की। और ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, मसलन जो टाइप्स थी, सेक्स था या फिर टाइप ऑफ स्कूल, इसको हम नेचुरल कैटेगरी में डालेंगे। और दूसरा डाटा होता है जो आर्टिफिशियल कैटेगरी में डालते हैं, जिसको हम खुद डेवलप करते हैं। मसलन हाइट है, तो अगर हम बच्चों की हाइट का स्टडी कर रहे हैं कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की हाइट किस तरह डिफरेंट हो सकती है, टाल हैं, शॉर्ट हैं, तो जो हम क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें जो हम ये लोअर लेवल का क्वेश्चन डालेंगे तो हम कहेंगे कि टाल वर्सेस शॉर्ट। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन की हमने उसको हम कहेंगे ये नॉमिनल डाटा है। या फिर एंजाइटी मेजर कर रहे हैं, हायर टू लोअर लेवल, हाई एंजाइटी लेवल टू लोअर एंजाइटी लेवल, तो ये भी क्या है, नॉमिनल डाटा है। IQ, हाई IQ वर्सेस लो IQ, तो ये भी क्या है, ये भी नॉमिनल डाटा पर मेजर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्केल है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में चीज़ें क्लासिफाई की जाती हैं, लेकिन फ़र्क जहाँ पर आएगा कि जहाँ पर क्लासिफिकेशन के साथ चीज़ों की रैंकिंग भी की जाएगी। क्लासीफाई थिंग्स बट रैंक देम, हम चीज़ों को क्लासीफाई भी करेंगे और साथ में रैंक भी देंगे। और डिग्री टू विच दैट पोजेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, तो चीज़ों की जब हम इंटरेस्ट अपना जिस एरिया में होती है उसमें रिसर्च करते हैं। मसलन हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और चीज़ों की हम रैंकिंग कर रहे हैं कि सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं 50,
और उनकी हम रैंकिंग कर रहे हैं कि टॉपर कौन सा है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है, फोर्थ नंबर हमारा कौन सा है। ये जो रैंकिंग आई 1 to 50, तो इन सब्जेक्ट्स की जो रैंकिंग आई ये हमारा ऑर्डिनल डाटा था। इसी तरह जब बच्चे क्लास में पोजीशन लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो भी ऑर्डिनल डाटा है। इसी तरह मुल्क में जो इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टीज़ अपने नंबर गेन करती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो भी ऑर्डिनल डाटा है, उसमें भी हम रैंकिंग कर रहे हैं। और इसी तरह रैंकिंग अमंग द हाइट्स, मैंने एग्जांपल पहले ही कोट कर दी है। और नेक्स्ट हमारा डाटा है इंटरवल डाटा या इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल पर जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसे हम इंटरवल डाटा कहेंगे। और इसमें क्या है, इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल ऑर्डिनल बट प्री डिटरमाइंड इक्वल इंटरवल्स। इसमें दोनों 3 तरह का डाटा हमारे पास कलेक्ट हो सकता है, जिसमें खासियत होती है नॉमिनल वाली भी, चीज़ें क्लासिफाई भी होती हैं, ऑर्डिनल वाली जिसमें चीज़ों की रैंकिंग भी होती है, और इक्वल इंटरवल्स भी पाए जाते हैं डाटा में। मसलन जो हम रिसर्चेस करते हैं उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, जो हमारे पास स्कोर आता है, फॉर एग्जांपल वो आ रहा है 30 to 40 आ रहा है, और फिर हमने 50 to 60 तक भी उसकी डाटा एनालाइज किया, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितने का है, 10 का है, 30 to 40 और 50 to 60, तो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इक्वल इंटरवल्स हैं। तो जंप्स आ रहे हैं, यानी कि 30 to 40 है, 40 to 50 इसमें गैप है, ज़रूरी नहीं कि वो साथ में सीक्वेंस में चले, लेकिन 50 to 60 आया तो इंटरवल जो थे वो इक्वल थे। एक और ख़ास बात, इंटरवल डाटा में ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, आर्बिट्रेरी ज़ीरो होता है। आर्बिट्रेरी ज़ीरो क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर की एग्जांपल देते हैं कि हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़ीरो टेम्परेचर भी आ जाता है। तो ज़ीरो से मुराद ये तो नहीं होता कि टेम्परेचर है ही नहीं, ज़ीरो से मुराद कुछ टेम्परेचर तो है, लो टेम्परेचर है। तो इस तरह की ज़ीरो जो एग्जिस्ट करती है वो इंटरवल डाटा में आती है, और ज़ीरो से नीचे भी चले जाते हैं, माइनस में चले जाता है टेम्परेचर। इसी तरह इंटेलिजेंस है, तो अगर हम रिसर्च कर रहे हैं बच्चों के इंटेलिजेंस लेवल पर और 0 to 200 स्कोर हमने फॉर एग्जांपल दे दिया, अब जो ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटेलिजेंस होती नहीं है, कुछ न कुछ इंटेलिजेंस होती है, तो यहाँ पर ज़ीरो आर्बिट्रेरी होगी। इसी तरह रेशो स्केल है, तो रेशो स्केल के अगर हम एग्जांपल दें तो ये क्या है, रेशो स्केल में जो डाटा कलेक्ट होगा उसे रेशो डाटा कहेंगे, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होगी, क्योंकि हम लोग डाटा को प्रिसाइज करना चाहते हैं। और नेचुरल साइंसेज में आमतौर पर डाटा बहुत प्रिसाइज होता है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, बिल्कुल पैट जवाब हमारे पास आते हैं, रीडिंग्स हम लेते हैं और फिर हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, वो एग्जैक्ट डाटा होता है, प्रिसाइज होता है। जबकि सोशल साइंसेज में जो डाटा होता है उसमें 5% एरर के चांसेस होते हैं, चूँकि हम बिहेवियर को नोट कर रहे होते हैं। तो रेशो स्केल ज़्यादातर अदर रिसर्चेज में, प्योर रिसर्चेज में, प्योर साइंसेज में, नेचुरल साइंसेज में होता है, लेकिन सोशल साइंसेज में ये बहुत कम इस्तेमाल होता है स्केल, और इसमें ट्रू ज़ीरो एग्जिस्ट करती है। ट्रू ज़ीरो से मुराद के एक्चुअल ज़ीरो, जैसे मैथ में ज़ीरो इस्तेमाल होती है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये ख़ास बात है कि इसमें रेशो स्केल में एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है और डिवीजन भी होती है। जबकि इंटरवल स्केल में जो डाटा कलेक्ट होता है उसके साथ हम सिर्फ एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं कर सकते। उम्मीद है आप लोगों को हमारे आज का जो टॉपिक था आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।